चलो, क्वेश्चन इज डिटरमाइन सेंट्रोइड ऑफ टी सेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बॉटम। बघा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। विथ रिस्पेक्ट टू बॉटम मतलब आपको रेफरेंस एक्सिस तो लेने ही है, लेकिन आपको सेंट्रोइड कहाँ से निकालना है? विथ रिस्पेक्ट टू बॉटम मतलब यहाँ से आपको काउंट करना है। मतलब क्या है, कभी कभी क्या होता है विथ रिस्पेक्ट टू टॉप भी आ सकता है। मतलब आपको क्या करना है, टॉप से उसके एक्स बार वाई बार निकालना है। करेक्ट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। विथ रिस्पेक्ट टू बॉटम मतलब एक्स एक्सिस से हम लोग ऊपर और वाई एक्सिस से हम लोग राइट साइड में सारे एक्स बार वाई बार कैलकुलेट करेंगे। हैविंग फ्लैंज 200 mm इंटू 20 mm। अब फ्लैंज इन्होंने सेक्शन कौन सा दिया हुआ है? सेक्शन कौन सा दिया हुआ है? टी सेक्शन। टी सेक्शन मतलब ये एक हो गया। अगर मैं इसको ऐसा ड्रॉ करूं, है ना, तो ये वाला जो है इसको हम लोग फ्लैंज बोलेंगे, दूसरा ये वाला जो है इसको फ्लैंज बोलेंगे। अब ये बन गया दोनों का मिला के टी सेक्शन। करेक्ट है। अब टी सेक्शन का फ्लैंज 200 mm बाय 20 mm मतलब क्या, ये 20 mm है और ये 200 mm। अब ये एक फ्लैंज हो गया। अब मैं थोड़ा सा इसको डिस्कनेक्ट करता हूं। ये एक फ्लैंज है, समझो मैंने, ये दूसरा फ्लैंज है, तो दूसरे फ्लैंज का भी हाइट 200 mm है और ये 20 mm ऐसा है। दोनों का साइज सेम दिया हुआ है। करेक्ट है। लेकिन जब ये ज्वाइन हो जाएंगे तो ये टी का ओवरऑल हाइट बढ़ जाएगा। कितने से बढ़ जाएगा? ये 200 है और ये 20 है, 220 हो जाएगा ना। करेक्ट है। तो मैं इसको अभी इसको कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे कनेक्शन, ये हो गया 200 और ये ओवरऑल लेंथ कितना हुआ? फिर हाइट बोलो, 220 mm। कुछ डाउट है इसमें? आपको क्या बोला गया है? सेंट्रोइड ऑफ टी सेक्शन। अब हम लोग सेंट्रोइड निकालने के लिए हमारी प्रोसीजर इस्तेमाल करते हैं। क्या प्रोसीजर है कि हम लोगों के पास ये कंपोजिट फिगर है, इस फिगर को स्प्लिट अप करेंगे नंबर देके 1 2। अब इसमें ये 1 है, ये 2 है, या ये 1 है, ये 2 है। अब आपके हिसाब से कुछ भी नंबर दे सकते हो आप। चलो, तो मैं क्या करता हूँ, इसको नंबर 1 करता हूँ कंसीडर, इसको नंबर 2 कंसीडर करता हूँ। फिर ये फिगर को हम लोगों को फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ करना है। करेक्ट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ करने के लिए एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन ये है और एक्सट्रीम बॉटम पोजीशन ये है कि नहीं? तो मैंने क्या किया, अपने प्रोसीजर का सेकेंड स्टेप, दिए हुए फिगर को फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने ड्रॉ किया। करेक्ट है। तो आपको मिल गई रेफरेंस एक्सिस। आपको यहां से काउंट करना है और आपको यहां से काउंट करना। करेक्ट है। ओके। अब क्वेश्चन प्रोसीजर नंबर 3 क्या है? आपकी फिगर 1 है तो इसका एरिया A1 होगा। A1 कैसे निकालोगे आप? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। करेक्ट है। कितनी यही है? 4000 mm स्क्वायर। दूसरे इसका A2 निकालेंगे। A2 कितना होगा? वही होगा ना, 4000 mm स्क्वायर। करेक्ट है। अब आपको क्या करना है, ईच फिगर, इंडिविजुअल फिगर के सेंट्रोइड लोकेट करने। सेंट्रोइड कैसे लोकेट करते हैं हम लोग? बाय जॉइनिंग द डायगोनल्स, है ना। तो मैंने क्या किया, यहां से यहां, यहां से यहां ये ज्वाइन किया, ये आपका हो गया C1। करेक्ट है। मैंने ये डायगोनल इधर से इधर ज्वाइन किया, मैंने ये डायगोनल इधर से ये ज्वाइन किया, ये हो गया आपका C2। अब ये जो वैल्यूज है ये कहां से काउंट करने हैं आपको? विथ रिस्पेक्ट टू बॉटम, यहां से काउंट करने हैं। बराबर है। तो बॉटम से हम लोग टॉप जाएंगे तो हमको किस चीज की वैल्यू मिलेगी? वाई बार की वैल्यू मिलेगी। तो यहां से ये पूरा कितना है? 200। तो 200 का मिडल आएगा ये, तो ये कितना हुआ? फिर y1 बोलेंगे अपन इसको। 200 डिवाइडेड बाय 2 है ना, 100 आएगा। तो मैं इसको यहां से लेके यहां तक क्या हुआ? y1 कितना हुआ? ये 100। तो मैं यहां लिखता हूं y1 इज 100 mm। कोई डाउट है?
अब हमको बॉटम से लेके यहाँ इसका सेंटर ऑफ इस हमने ये डायगोनल ज्वाइन किए तो ये हो गया इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस इंडिविजुअल फिगर का। लेकिन इस फिगर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये रेफरेंस एक्सिस से कितने दूर है वो वैल्यू आपको मिलेगी y2। करेक्ट है। ये कितना होगा, ये कितना है 20 है। 20 का हाफ हो गया यहाँ तक। कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये 10 है आपका, लेकिन हम लोगों को विथ रिस्पेक्ट टू बॉटम मतलब यहाँ से काउंट करना है। ये 10 और ये कितना है 200 और 10 कितना हुआ 200। हाँ, तो y2 की वैल्यू क्या हुई 200 प्लस 10 इज 210 mm। कुछ डाउट है इसमें? अब हम लोगों को विथ रिस्पेक्ट टू बॉटम बोले तो y बार की कैलकुलेट करना है। y बार का क्या फॉर्मूला है, a1 y1 प्लस a2 y2 अपॉन a1 प्लस a2। तो y बार की वैल्यू a1 की वैल्यू 4000 है इंटू y1 की वैल्यू 100 है प्लस a2 की वैल्यू 4000 है इंटू y2 इज 210 अपॉन 4 प्लस 4 इज 8000। करेक्ट है। y बार 4000 कॉमन निकाला मैंने तो 100 प्लस 200 इज 310 अपॉन 8000 विथ रिस्पेक्ट टू बॉटम 155 mm हो गया। अब यहाँ पे सिर्फ y बार ही निकाला, x बार क्यों नहीं निकाला, क्योंकि x बार कांस्टेंट है। सी अब मैंने x बार क्यों कैलकुलेट नहीं किया, x बार का कैलकुलेट नहीं केलं, कारण x बार ची वैल्यू कांस्टेंट है। कशी, अब देखो मैंने अगर यहाँ से ऐसा किया तो दिस फिगर इज कॉल्ड एज सिमेट्रिक फिगर, है ना, सिमेट्रिक है। हमको x बार की वैल्यू कैसे मिलेगी, y एक्सिस से ये कितना है, y एक्सिस से ये कितना है और y एक्सिस से ये कितना है। ये कितना है का क्या मतलब है, ये टोटल कितना हुआ 200 मतलब 200 है नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, हाफ होगा ना इसका। ये कितना होगा फिर 100। यहाँ से ये कितना होगा फिर 100। तो x बार की क्या वैल्यू होगी आपकी 100 mm। अब दोनों सेम है, x1 100 है x2 100 है। आप अगर ये फार्मूला लगाकर सॉल्व करोगे तो इसका आंसर, इसका वैल्यू यही आएगा। इसलिए हमने y बार कैलकुलेट किए, x बार आपका कांस्टेंट है, डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। कुछ डाउट है इसमें, कुछ दिक्कत है, समझ रहे, ले आओ चलो।